मिला में से भी एक ले लिया। बालक पहले क्या सीखता है? पहले अलग अलग अक्षर सीखता है बच्चा। पहले कै खे गे घड़े, और फिर वो उसको मिला करके एक वो बना ले, वाक्य बना देता है बड़ा, और फिर उससे नाम बना देता है, फिर उससे देश बना देता है, उसी से विदेश बना देता है। नहीं बनाता, एक अक्षर लेता है ना, उसी एक एक अक्षर से हम गुरु के पास में जाते हैं तो एक अक्षर हम जरूर लेकर आवे, हमारा काम करेगा वो अक्षर, और उस अक्षर से हमारे जीवन की यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी तो हम यात्रा कर रहे हैं संसार की, फिर हमारे जीवन की यात्रा शुरू होगी। हम किस लिए आए हैं इस संसार के अंदर? क्या भोग भोगने के लिए आए हम संसार के अंदर? हमारा जीवन की यात्रा शुरू होगी और फिर हमारे को समझ आओगी अक्षर को, अगर हम ध्यान रखेंगे कि ये बात है, इस अक्षर से तो ये काम बढ़ जाएगा। अच्छे विचार हमारे पवित्र हो जाएंगे, और पवित्र होकर के वो उस धाम के अंदर जो चीज असली चीज है उसको देखना शुरू करते हैं। जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं है, हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते, हम इस शरीर के अंदर नहीं बढ़ सकते। जबकि जीव आत्मा इस शरीर के अंदर ही है, बाहर तो नहीं है ना। जीवात्मा बाहर नहीं, शरीर के अंदर है, लेकिन फिर भी नहीं देख सकते उस परमात्मा को, क्योंकि शरीर के अंदर वो जीवात्मा रमी हुई है, सारे शरीर के अंदर रमी हुई। कहीं से भी कुछ भी काट कर देखो, कहीं भी सुई मार कर देखो, वहीं पर दर्द होगा। अगर जीवात्मा नहीं है, दर्द कैसे होगा वहां पर? सारी जीवात्मा शरीर के अंदर रमी हुई है, इस शरीर के अंदर बड़ी हुई है, लेकिन उसको हमने एक देशी करना, खींचना है उसको एक देशी करेंगे हम। उस जीवात्मा को एक देशी करके यहां पर टिकेगी वो आकर के, और फिर यहां से जो रास्ता बताया आपके गुरु ने, उस रास्ते से चली जाएगी वो जीवात्मा, और वो ऊपर निकल जाएगी, शरीर को भी छोड़ देगी, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाएगी। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश हो जाएगी, और फिर कुछ समय के बाद में सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देगी आपकी आत्मा। फिर कहां हो जाएगी वो कारण शरीर के अंदर पहुंच जाएगी, जो संतों का देश है उसके अंदर पहुंच जाएगी। ये सतूल शरीर नहीं जा सकता वहां पर। सतूल शरीर तो आपका ये यहाँ का संसार का काम कर सकता है। परमात्मा से मिलने के लिए तो हमने सूक्ष्म शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, सतूल से सूक्ष्म का सहारा लेना पड़ेगा, और सूक्ष्म से फिर कारण का सहारा लेना पड़ेगा, तब उस परमात्मा से हम मिल सकते हैं। और इसी जन्म में उस परमात्मा से मिल सकते हैं, दूसरा जन्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो समय पता नहीं कैसा होगा। हमारा जन्म हो, क्या पता हमारा किस चीज का जन्म मिल जाए, और हमारा जन्म मान ले मनुष्य का मिल गया, किसी ने अच्छी करनी कर रखी है, गुरु नहीं बना रखे, और भाई उसको मनुष्य का चोला मिल गया अच्छी करने के कारण, तो क्या पता उस जन्म में गुरु मिले ना मिले। ऐसे देश विदेशों के अंदर बहुत विदेश देश हैं जिनके अंदर संत महात्मा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर संत महात्मा हैं, और विदेशों में नहीं। विदेशों में जो जाते हैं ना, वो यहीं से जाते हैं, हिंदुस्तान से जाते हैं। उनको शिक्षा देने के लिए अपने जीव को वहां से काट कर लाते हैं। उसी जीव को हमने उस परमात्मा से मिलाना है। परमात्मा से जब मिला देंगे उसको, परमात्मा से हमारा जीव मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं मुक्ति, क्योंकि संसार का झंझट खत्म हो जाएगा और मुक्ति का दरवाजा हमारा खुल जाएगा।
लेकिन हम कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। व्यापारी वाली बात बीच में रह गई। हाँ, व्यापारी वाली बात बीच में रह गई महाराज जी। करते नहीं है। अगर कहनी के साथ में करनी करें, कितने तबले बजा लो, कितने ढोलक बजा लो, कुछ फर्क न पड़े। कितना एक तारा पीट लो, कितना घड़ुआ पीट लो, परमात्मा नहीं मिलेगा। कबीर साहब की वाणी लेते हैं हम, कबीर साहब की मैं भी लेता हूं, कबीर साहब की वाणी गाते हैं। कबीर साहब ने किस दिन ढोलक बजाई थी? एक कोई प्रमाण देगा बताओ? कभी नहीं बजाई उन्होंने। अरे ये मन तो हमारा पहले ही बिखरा पड़ा है। ये तो ढोलक गढ़वा आनंद लेने के लिए है, परमात्मा से मिलने के लिए नहीं है। जब तक हम शरीर को नहीं साथ देंगे, और सदेगा कैसे? एक होना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा। खींचना ही सुनता ही, बुद्धि सुरता निरता रोक रखो एक ठाई। सुनता ही खींचना पड़ता है इसको। जब तक सुन नहीं होगा शरीर, जब तक ये आत्मा अपनी चाल नहीं पकड़ सकती। अब इसको गढ़वा बजाया जाए, आप सुनो तो जाओ सुबह तक 5 दिन बजाते रहो। अगर सुनो तो मेरे को बता देना, सुन नहीं हो सकते। ढोलक बजाया जाओ, सुन नहीं हो सकते। सुन तो तभी होगे आप एकांत करोगे, एकांत में बैठ करके। और जो आपने से कबीर साहब ने नाम दिया है, से और किसी महात्मा ने नाम दिया आपको, एकांत में बैठ करके उसका सुमरण करोगे तो सुमरण में अपने शरीर को आप भूल जाओगे। कुछ समय लगेगा, फिर आपका शरीर सुन होना शुरू हो जाएगा। जब सुन होना शुरू हो जाएगा तो आपका ये सारी इसके अंदर से कहीं भी आप जहां पर सुन हो जाएगा ना, उस जगह आप कोई चीज मारोगे आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपका वहां से सुन होगा। वहां से जीव आत्मा निकल करके और कहीं चली गई, दूसरी जगह चली गई वो जीव आत्मा। ये डॉक्टर जो होते हैं बड़े बड़े, ये इंजेक्शन लगाते सुन करने का, और फिर कहीं से काट देते हैं। काट देते हैं ना, क्यों काट देते हैं? सुन करके काटते हैं। और वैसे काट के दिखाओ ना, अगला भी चिल्ली मारेगा, डॉक्टर ने परेशानी होगी। तो वो जब सुन हो जाएगा हमारा शरीर, उसके हिसाब से फिर ये जीव आत्मा निकल करके और अपने धाम के लिए चलेगी। अगर हमारे पास निशाना तो है तो, अगर निशाना नहीं है फिर भी हम उस धाम में नहीं पहुंच सकते। और संत महात्माओं तो यहां तक कह दिया, अब पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, तो टेक पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूं। कितनी बात कह दी, कई बात कह दी। तो पराई निंदा मत कर तेरे भले की कहूं। हम तो पराई निंदाओं के अंदर फंस जाते हैं। पराई निंदा भी हमारे को नहीं ले जा सकती, वो भी हमारे को नरक में खींचती है। मन को हमने बारीक करना है। ये जो मन है ना, ये कब मिले हमारे को? ये वहां से गैल नहीं आया है, ये तो यहां पर आकर के प्रवेश होया है। क्योंकि जब तक बच्चा रहता है इतना उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तेरी नगरी में 5 नहीं थे, नगरी थी गुलजार, इन 500 ने खबर पड़ी तेरा दिन न शहर उजाड़। और जब ये 5 विषय हमारे पास में आ जाए, 5 विषय आ गया, फिर मन प्रकट हो जाए इसके अंदर, फिर मन कब्जो जमा ले उनके ऊपर, फिर सारी रैयत उस मन की बन जाए। मन के कहने से काम करते हैं हम, मन के कहने से खाते हैं। मन ने चाहा हलवा बनवा ले, हलवा बनवा लिया। मन ने चाहा अगर तो खीर बनवानी तो खीर बनवा ली।
हमने चाहा तो भाई सुखमा बढ़िया पनीर सब्जी बनवानी है, पनीर की सब्जी बनवा ली, मन न चाहिए ना वो नहीं, मन के मते न चाली, कबीर साहब की वाणी मेरे नहीं भाई, मन के मते न चालिए मन है पक्का दूर, ले डूबे दर्रा में प्राण जाएंगे छूट, वो दर्रा के अंदर ले जाता है। मन को तो हमने मोड़ना है, मरता भी नहीं है मन। कोई ये सोचता हो अगर मन मर जाता है, मन नहीं मर सकता, मन के ऊपर तो अंकुश लगाना पड़ता, डंडा लेकर के, हट डंडा वो संत महात्मा लगाते हैं। जब तक उस मन के ऊपर हट का डंडा नहीं लगेगा, जब तक भी सूरत नहीं मुड़ सकती। आप भजन में बैठे, रात होगी भजन में बैठे, थोड़ा शरीर दुखने लगा, सो जा भाई आराम से। सुबह भजन का टाइम होता, थोड़ी देर और सो लूं, और मिसड़े के बाद में गई गाड़ी लेनते, मिसड़े के बाद में क्या पता किस टाइम आँख खुले, वो समय निकल जाता है भजन का। इस करके हमने उस मन के ऊपर कंट्रोल करना है, उसके ऊपर जिस टाइम हमारी आँख खुलती है, हमें टाइम नहीं देखना, मरने कोई टाइम नहीं होता ना, मरने कोई टाइम होता, सुबह भी मर जा, शाम ने मर जा, दोपहर मर जा, रात में मर जा, जागता मर जा, सोता मर जा, कोई टाइम नहीं होता। इसी तरह उस भजन का भी कोई टाइम नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, अब ब्याह हो किसी के, उसमें मंत्र पढ़ने लग जा, अगर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, तो सारा जितना बैठा है ना वो सारा नाराज हो जाएगा। और वो बेटी वाला है, बेटा वाला, कितना बजाज नहीं आता, उल्टी वाणी है ना, उसने बजा हो जाता है। लेकिन राम को नाम है तो सत्य, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना उसके बारे में। वो इतना फर्क है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करोगे